Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the 28th class of Web 3.0 and Metaverse course. आज की क्लास में इंशाल्लाह बेसिकली हम जो चीज़ कवर करने के लिए जा रहे हैं वो आप लोगों का बैकएंड डेवलपमेंट की लास्ट क्लास है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोड जेएस को देखा था कि नोड जेएस के थ्रू हम लोग सर्वर कैसे बनाते हैं। एक्सप्रेस जेएस को देखा था। एक्सप्रेस जेएस हमारे पास क्या है क्लास? फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, जो कि जो काम हम लोग नोड जेएस के थ्रू कर सकते थे वो काम बहुत ही आसानी से हम लोग एक्सप्रेस जेएस के थ्रू कर रहे थे। उसके बाद क्लास हम लोगों ने ये भी देखा था कि मोंगोडीबी की कनेक्शन कैसे होती है, मतलब कैसे हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बैकएंड डेटाबेस यूज करने वाले हैं मोंगोडीबी को। अच्छा, मोंगोडीबी इस वक्त मार्केट में करंट बैकएंड टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा यूज करने वाली टेक्नोलॉजी है। अगर मैं कहूँ तो आज इस वर्ल्ड में बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन जो आपकी बनी हुई है मोस्टली वो मोंगोडीबी पे बनी हुई है। आसान प्लेटफॉर्म है, आसान इसकी मतलब हैंडलिंग है, डेटाबेस में डाटा भेजते हैं, मंगवाते हैं इजीली। अच्छा क्लास, डेटाबेस पढ़ाने से पहले आप लोगों को मुझे कॉन्सेप्ट देना था कि डेटाबेस जो हमारे पास मोंगोडीबी है वो है हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस। अच्छा, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट पता है आप सब लोगों को? अच्छा क्लास, डेटाबेस बेसिकली तो हमारी तीन तरीके की होती हैं, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल और वेक्टर। अभी नहीं आई है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक इतनी ऑन डिमांड नहीं है, लेकिन वैसे हमारे पास तीन होती हैं। अच्छा क्लास, एक होती है हमारे पास एसक्यूएल और दूसरी होती है क्लास हमारे पास नो एसक्यूएल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक होती है एसक्यूएल और क्लास दूसरी होती है नो एसक्यूएल। अच्छा क्लास, दोनों में फर्क है। अब मिसाल के तौर पे काफी स्टूडेंट्स ने माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज करा होगा। तो क्लास, डेटा सेव करवाने के हमारे पास मल्टीपल तरीके, ठीक है। अच्छा, कुछ जो हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, कुछ डेटाबेस हमारे पास टेबल फॉर्म में होते हैं और कुछ हमारे पास जो डेटा होते हैं वो होते हैं क्यूरी यानी जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्लास, आप लोगों में से कई लोगों ने माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर यूज करा होगा। तो वहां पे जो हम लोग डाटा एंट्री, डाटा जो स्टोर करवाते हैं वो करवाते हैं टेबल की फॉर्म में। मीन्स के अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊं तो जो डाटा, अगर मिसाल के तौर पे आप लोग माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो वहां पे जो डाटा आपके पास सेव होता है वो इस फॉर्म में होता है। एक यहाँ पे आईडी होती है, दूसरा होता है यहाँ पे नेम और लास्ट में होता है आपका सेक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक यूजर आया 1, उसका नेम, उसका जो नेम है हमारे पास वो है ABC और उसका जो सेक्शन है वो है C। उसके बाद दूसरा जो यूजर आया उसकी जो आईडी है वो है 2, उसके बाद उसका नाम है DEF और उसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन E। तो क्लास, जो यूजर, जाहिर सी बात है यूजर एप्लीकेशन को यूज करेगा, तो जो यूजर एप्लीकेशन को यूज करते हैं ना क्लास, तो जाहिर सी बात है अगर मिसाल के तौर पे कोई फॉर्म है, अब यूजर आया, यूजर ने अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोगों ने उनसे पूछी थी वो सब उसने डाल दी। अब जाहिर सी बात है बटन के क्लिक के ऊपर वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव होगी। तो मैटर ये करता है कि डेटाबेस एसक्यूएल है या नो एसक्यूएल है। अगर एसक्यूएल डेटाबेस होगी तो जो यूजर का डाटा सेव होगा वो इन अ फॉर्म ऑफ टेबल सेव होगा क्लास। अब आ जाता है यहाँ पे नो एसक्यूएल पे। नो एसक्यूएल पे जब डाटा सेव होता है ना क्लास, डाटा सेव होता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। मतलब यूजर, एक फॉर्म है उसमें पहला इनपुट है नेम का, तो यहाँ पे मैंने लिखा
एक होती है क्लास हमारे पास नेम की प्रॉपर्टी क्लास, ये हम लोग देख चुके हैं जेसन, ये बिल्कुल जेसन फॉर्मेट में क्लास हमारे पास डाटा सेव होता है। अब पहला इनपुट है हमारे पास नेम का, तो नेम का हमारे पास इनपुट है और जो यूजर वो वैल्यू डालेगा वो डालेगा ABC। उसके बाद फिर सेकेंड इनपुट होगा उसका मिसाल के तौर पे सेकेंड इनपुट होगा क्लास हमारे पास उसका ईमेल होगा उसका लेट्स सपोज abc@gmail.com। तो क्लास MongoDB हमारे पास क्लास एक NoSQL डेटाबेस, इसको कुछ लोग क्यूरी डेटाबेस भी कहते हैं। NoSQL डेटाबेस मतलब क्यूरी, मतलब यूजर का डाटा जेसन फॉर्मेट में डेटाबेस में सेव होता है, और अभी हम करके देखेंगे भी तो आप लोगों को अंदाजा होगा। तो क्लास ये एक बेसिक सा फर्क है हमारे पास SQL और NoSQL पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। अब मिसाल के तौर पे, अच्छा क्लास एक और बात, ये जो SQL और NoSQL है इसको हम लोग रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं। काफी स्टूडेंट्स इसको SQL या NoSQL कहते हैं, रिलेशनल नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। अच्छा क्लास एक और बात, क्लास मिसाल के तौर पे समझ लें ये है आपका फ्रंट एंड और ये है आपका सर्वर और ये है क्लास आपका बैक एंड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका सर्वर है और क्लास ये है आपका बैक एंड। अच्छा क्लास शायद मैंने आपको ये बात बताई होगी या नहीं होगी कि अब मिसाल के तौर पे यूजर ने कोई भी क्यूरी रिजॉल्व करी, अपना कोई भी फॉर्म फिल करा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मतलब उसने पहला इनपुट दिया, दूसरा इनपुट दिया नेम ईमेल, उसके बाद फिर पासवर्ड, उसके बाद फिर आपके कुछ रेडियो बटन्स आ गए, कुछ चेक बॉक्स आ गए, कुछ कोई फाइल का आपने कोई फाइल सबमिट करवा दी, और क्लास यहाँ पे आपके पास एक बटन आता है सबमिट का, जिसके थ्रू आप उस फॉर्म को क्या करते हैं क्लास सबमिट करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यूजर ने तमाम डिटेल्स मतलब फॉर्म फिल करा और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करा, तो क्लास हमेशा देखिएगा कभी भी जो डाटा होता है ना वो डायरेक्ट जो फ्रंट एंड होता है, मतलब हम जो लोग हैं वो डायरेक्ट बैक एंड पर कॉल नहीं करवा सकते, मतलब हम डायरेक्ट बैक एंड के ऊपर नहीं जा सकते, हमें लाजमी फ्रंट एंड से सर्वर के पास जाना पड़ेगा, फ्रंट एंड से हमें जाना पड़ेगा सर्वर के पास, ठीक है। हम सर्वर के पास जाएंगे और जो डाटा होगा वो सर्वर को भेजेंगे, सर्वर क्या करेगा, सर्वर बैकएंड को भेजेगा। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आती है। हम डायरेक्ट फ्रंट एंड से बैक एंड को डाटा नहीं भेज सकते, फ्रंट एंड से बैक एंड आप डायरेक्टली कॉल या डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आप फ्रंट एंड से जो डाटा जो यूजर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा वो उसकी तमाम डिटेल्स जाएंगी क्लास पहले सर्वर के पास, सर्वर देखेगा कि यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट करी है और रिक्वेस्ट में क्या होगा क्लास उस फॉर्म की तमाम डिटेल्स, तो फिर क्लास वो सर्वर रिक्वेस्ट भेज देगा बैकएंड को और बैकएंड क्या कर देगा उस यूजर की तमाम डिटेल्स एक क्यूरी बना के उसको सेव कर देगा। उसके बाद दोबारा जब कोई यूजर आएगा फॉर्म फिल करेगा सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फ्रंट एंड से डाटा उठ के जाएगा सर्वर के पास, सर्वर से जाएगा डायरेक्ट क्लास बैकएंड के पास, लेकिन डायरेक्ट हम बैकएंड को एक्सेस नहीं कर सकते फ्रंट एंड के ऊपर, हमें कोई ना कोई सर्वर चाहिए बैकएंड को डील करने के लिए। अच्छा क्लास अब हम आते हैं अपने MongoDB पर। अच्छा MongoDB पे आने से पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में API बनाना देखी थी, गेट की API, पोस्ट की API, एक दफा उसको गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे क्लास डेटाबेस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ मर्न ऐप के नाम से, cmd ps। अच्छा क्लास यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे क्लास मैंने एक अदद फाइल बनाई index.js के नाम से, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्लास
मैं आता हूँ यहाँ पर अपने फोल्डर में, क्लास यहाँ पे फोल्डर में मैंने CMD ओपन करके रखा होता। अब क्लास जाहिर सी बात है मुझे एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, ये तमाम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी है अपना बैकएंड बनाने के लिए। तो उसके लिए क्लास मेरे पास लाजमी एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल होनी चाहिए। पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसी के थ्रू हम अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। तो क्लास यहाँ पे मैंने कमांड चलाई npm init -y, एंटर करा। तो क्लास इसने आपको एक सिंपल सा पैकेज डॉट जेसन की फाइल इसने बना के दे दी। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल यहाँ पे आपके पास विजिबल हो रही है। ठीक है, अच्छा क्लास उसके बाद करना ये है कि सबसे पहले जल्दी से हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ VS कोड। अच्छा क्लास यहाँ पे अब जो मुझे पैकेजेस चाहिए वो मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i nodemon। अच्छा क्लास अगर आपको एक से ज्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी है और सारी यूज करनी है तो पहले क्या होता था क्लास, पहले आप npm i nodemon लिखते थे जब वो इंस्टॉल होता था, फिर आप npm i express लिखते थे, ऐसा करते थे आप लोग। लेकिन अब आप एक कमांड में तमाम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? मैंने npm i nodemon लिखा, एक मुझे nodemon चाहिए, दूसरा स्पेस देके मैंने लिखा express चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए mongoose और उसके बाद चाहिए क्लास मुझे कलर्स। अच्छा कलर है या कलर्स है मैं देख लेता हूँ। क्लास मैंने आपको कलर का पैकेज पढ़ाया था, क्या होता है क्लास कलर्स हमारे पास, सॉरी npm कलर्स, मैं चेक कर लेता हूँ। कलर्स है हमारे पास। ठीक है क्लास, तो क्लास जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो मुझे यूज करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब क्लास में सिंपल कर दूंगा एंटर। तो क्लास जितनी भी डिपेंडेंसी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है वो मेरे पैकेज डॉट जेसन में इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्लास एक और बात, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पोस्टमैन पढ़ाया था। पोस्टमैन क्या होता है क्लास? पोस्टमैन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपनी API टेस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप पोस्टमैन नहीं करना चाह रहे तो VS कोड में भी आप आएंगे यहाँ पे एक्सटेंशंस पे। यहाँ पे क्लास आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है थंडर क्लाइंट के नाम से। तो क्लास ये भी एक आपके पास पैकेज है VS कोड का जिसके थ्रू आप अपनी API को टेस्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड ये करूंगा कि आप लोग पोस्टमैन के थ्रू अपना सारा काम करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभार API नहीं चल पाती क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, तो मसले मसाइल कभी कभार आ जाते हैं। क्योंकि पोस्टमैन क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन जब हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो जब APIs बनाते हैं क्लास तो हम लोग लाजमी पोस्टमैन का यूज करते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग पोस्टमैन का यूज करें, ना ही थंडर क्लाइंट का। लेकिन अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग पोस्टमैन को यूज करते थे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे तमाम पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ नोड। अच्छा अब मुझे अपना नोडमॉन कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लास कैसे करेंगे? यहाँ पे आते हैं पैकेज डॉट जेसन में और यहाँ पे क्लास मैंने एक बनाया स्टार्ट और मैंने रखा नोडमॉन index.js। ठीक है, इसको करा मैंने सेव। यहाँ पर आते हैं CLS करते हैं, मैंने करा npm start। ठीक है क्लास, मैंने अपना यहाँ पे Node.js का नोडमॉन का सर्वर स्टार्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब क्लास मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारा तमाम चीज़ हमारी सही चल रही है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, इसको करा सेव। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्लास लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने पैकेज पढ़ाया था कलर्स के बारे में कि अगर मिसाल के तौर पे अब हम लोग सारा काम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर फ्रंट एंड में हम लोग काम कर रहे होते, डाटा मंगवा रहे होते तो थोड़ा कलरफुल मतलब के UI पे थोड़ा शो होता। अब यहाँ पे हम सारा काम टर्मिनल पे कर रहे हैं, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो क्लास आप अपने आउटपुट को कलरफुल और अमेजिंग भी बना सकते हैं इस कलर्स पैकेज को यूज करके। क्लास मैंने npm i colors एक पैकेज है Node.js का, आप सिंपली इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा इसको यूज करने का तरीका ये है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, देखें आपको कलर्स और स्टाइल्स भी दे रहा है। ये इसके पास तमाम कलर्स हैं,
ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ बैकग्राउंड कलर्स हैं, ब्राइट टेक्स्ट कलर्स भी हैं, और कुछ स्टाइल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये सब हम लोग देखते हैं। तो क्लास सबसे पहले मैं इसको करता हूं कॉपी। क्लास क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जाहिर सी बात है, सबसे पहले जो मैंने कलर्स को यूज करना है, तो सबसे पहले मुझे उसको लाजमी इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो मैंने इसके थ्रू कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्लास मैंने सिंपली टेक्स्ट लिखा, उसके आगे मैं लिखता हूं क्लास डॉट बीजी ब्लू। मैंने इसको सेव करा, तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बीजी मतलब क्या होता है क्लास? बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो क्लास आपके पास ये बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया। अच्छा, आई थिंक मैं ऑटो सेव पर हूं, उसको ऑटो सेव से हटा देते हैं। ठीक है क्लास। अच्छा, उसके बाद आप बीजी ब्लू भी दे सकते हैं, आप डॉट बोल्ड भी दे सकते हैं। सेव करता हूं, देखें क्लास पहले कैसा आ रहा था, अब थोड़ा बोल्ड हो गया हमारे पास। आप उसको इटैलिक भी दे सकते हैं। सेव करता हूं, देखें थोड़ा सा इटैलिक में आ गया। और इसने हमको क्या क्या चीजें दी हुई है, अंडरलाइन भी दिया हुआ है क्लास, अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहें, ये अंडरलाइन भी हो गया। अच्छा, अंडरलाइन डॉट इटैलिक। तो क्लास आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा जो आउटपुट है वो इटैलिक भी अंडरलाइन भी हो, तो आप डॉट डॉट कर करके वो तमाम काम आप यहां पे कर सकते हैं। क्लास इतनी बात आपको समझ में आती है? अच्छा, एक और काम कर देता हूं, मैं इसको कलर दे देता हूं। इसको कलर दे देता हूं मैं क्या, ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, सेव करता हूं। अच्छा, ग्रीन अजीब सा लग रहा है, इसको दे देते हैं हम लोग मर्जेंटा। हमारे पास कौन कौन से कलर है चेक कर लेते हैं। वाइट दे देते हैं, बीजी येलो। तो क्लास आप लोग अपने आउटपुट को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो क्लास ये बहुत ही अच्छा पैकेज है Node.js का। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पैकेज भी यूज करके देख लिया। अब क्लास सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। हमने करा इसको अभी के लिए कमेंट। अच्छा क्लास, अब मैं सबसे पहले करता हूं एक्सप्रेस को इंपोर्ट। मैंने करा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद क्लास मैंने कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया और उसमें क्लास एक्सप्रेस को कॉल कर दिया। ठीक है। अच्छा क्लास, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि Node.js के थ्रू हम लोग सर्वर कैसे बनाते थे। कैसे बनाते थे क्लास? हम लोग लिखते थे http डॉट create server डॉट listen। क्लास ये हमारे पास होता था Node.js का सर्वर क्रिएट करने का मेथड। ठीक है, देखें Node.js के थ्रू भी हम अपना पूरा बैकएंड बना सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस जो कि फ्रेमवर्क है Node.js का, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो हम बहुत इजीली अपनी एपीआई, अपना सर्वर बना सकते हैं। हमें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये काम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अब क्लास मिसाल के तौर पे मैं यहां पर आता हूं। ठीक है। अच्छा क्लास, अब मुझे यहाँ पे अपना सर्वर बनाना है। अब सर्वर कैसे बनाएंगे? मैं करता हूं ऐप डॉट लिसन। क्लास लिसन हमसे दो चीजें लेता है, एक हमारा पोर्ट नेम और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूं कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 8000। ठीक है, उसके बाद इस पोर्ट को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया डॉट, और उसके बाद क्लास मैंने बनाया एक अदद कॉल बैक फंक्शन और सिंपल क्लास। अच्छा, अब मुझे इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्लास मुझे मिल रहा होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर्स। सिंपली मैं इसको कंसोल करवा के चेक कर लेता हूं। कंसोल नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं करूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर कर दूंगा कि सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर लेता हूँ। कॉपी करते हैं इस वेरिएबल को, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने यूज करे टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है क्लास, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद करते ये हैं कि इसको करते हैं बंद, दोबारा ओपन करके चेक करते हैं। ठीक है, कुछ एरर आया, एरर को देख लेते हैं हम लोग। cannot body of send क्या इशू हो सकता है? ऐप डॉट लिसन रिक्वेस्ट, और हमारे पास आ गया ये रिस्पॉन्स। उसके बाद अच्छा, सही सही सही, एक सेकेंड, आई थिंक सही है। अच्छा क्लास, मैंने गलती ये करी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एपीआई तो नहीं बना रहा ना, तो एपीआई बना नहीं रहा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा कैसे? जाहिर सी बात है मैं सर्वर बना रहा हूँ, एपीआई तो बना नहीं रहा, तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं कर लेता हूँ इसको console.log। ठीक है, चेक करके देखते हैं इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो क्लास मेरे पास आ गया सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8000। ठीक है, अच्छा क्लास, यहाँ पे चल के अब मैं करता हूँ http://localhost 8000। क्लास ये मुझे क्या दे रहा है? देखें, मेरा सर्वर चल रहा है, टेस्ट करने का यही तरीका होता है कि भाई मैंने सर्वर बनाया और हमने इसको ब्राउजर पे चेक कर लिया। अच्छा क्लास, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हुआ ही नहीं, चल नहीं रहा। अगर ऐसा होता ना तो हमारे पास ये आता इशू। इस सर्वर को मैं बंद कर देता हूं। यहां पे देखिए, मैंने सर्वर को बंद कर दिया। अब यहां पे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो क्लास अभी देखें मेरा ये जो लोडर चल रहा है और क्या बोल रहा है क्लास, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने अपना सर्वर ही बंद कर दिया। अब मैं दोबारा अपना सर्वर चलाता हूं तो क्लास अब ये मेरे पास सर्वर चल भी गया और मेरा जो सर्वर है वो क्रिएट हो गया। लेकिन क्लास मुझे यहाँ पे एक चीज दे रहा है, एक एरर दे रहा है, कैन नॉट गेट स्लैश। ठीक है क्लास, मतलब क्या है इस बात का? मतलब कैन नॉट गेट मतलब उसको मिल नहीं रहा ये आपका होम पेज, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसका कोई पाथ या कोई राउट तो बनाया नहीं है। तो सिंपल क्लास हम लोग करते ये हैं कि यहाँ पर ऊपर मैं अब एक एपीआई बनाने के लिए जा रहा हूँ, app.get। अच्छा क्लास, गेट हमारे पास एक मेथड होता है जो हमसे लेता है 2 आर्ग्यूमेंट। क्लास एक में वो पाथ देना है कि कौन सा किस पाथ पे हमें क्या रिस्पॉन्स दिखाना है। हमने दिया स्लैश, क्यों दिया? क्योंकि ये बोल रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, मतलब हमें स्लैश नहीं मिल रहा। तो क्लास मैंने स्लैश का पाथ यहाँ पे सेट कर दिया। दूसरे पैरामीटर में क्लास मैंने एक अदद दिया कॉलबैक फंक्शन। अब क्लास यहाँ पे मुझे कॉलबैक फंक्शन में 2 चीजें रिसीव होंगी, एक होगी मेरी रिक्वेस्ट और क्लास दूसरा होगा हमारे पास रिस्पॉन्स। अब यहाँ क्लास यहाँ पे मैं करूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड और करूंगा हेलो वेलकम टू होम पेज। क्लास इतनी बात सबको क्लियर होती है?
इसको सेव करते हैं। अब क्लास में जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो क्लास आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पाथ बनाया था एपीआई का स्लैश, उस पे जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। ओके क्लास, आगे चलते हैं हम लोग। तो क्लास हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग गेट के थ्रू हमने एक अदद एपीआई बना के देख ली अपने होम पेज की, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और एपीआई बनाता हूँ गेट की। अब हम बनाते हैं क्लास स्लैश यूजर्स की, ठीक है। अच्छा क्लास, मिसाल के तौर पे अब क्लास सेंड का जो सीन होता है वो ये होता है कि आप इसके पैरामीटर में कोई भी एक चीज भेजोगे, ठीक है ना। एक से ज्यादा चीज आप भेज नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट भेजना है तो वो मैं नहीं भेज सकता, ठीक है। अच्छा, इसको हम देखेंगे उस वक्त जब हम लोग डेटाबेस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्लास अजान हो रही है, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे चल के रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास क्लास स्लैश की पेज चल रही है। उसके बाद क्लास मैंने स्लैश करा स्लैश यूजर, एंटर करूंगा तो क्लास मेरे पास इसकी भी एक अदद एपीआई बन गई, ठीक है। तो क्लास ये वो काम था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ एपीआई पोस्ट की कि मुझे डाटा भेजना है, ठीक है। मैंने बनाई पोस्ट की एपीआई आर्टिकल के नाम से, ठीक है। और मैंने बनाया क्लास एक कॉल बैक फंक्शन, इसको कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा क्लास, जिस तरह हम लोग अब वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं एपीआई से डाटा मंगवाने के। गेट का मतलब ये होता है क्लास कि मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। और पोस्ट का मतलब ये होता है कि मुझे डाटा भेजना है, ठीक है। अब क्लास मैंने एक एपीआई बनाई है स्लैश आर्टिकल के नाम से, जिसमें जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा है वो ये भेजा है कि हेलो आर्टिकल आर्टिकल डाटा सेंड नहीं बल्कि आर्टिकल डाटा पेज करते हैं, ठीक है क्लास। मैंने एक अदद एपीआई बनाई स्लैश आर्टिकल एंड पॉइंट के नाम से, ठीक है। अब क्लास मैं यहां पर आ जाता हूं अपने पोस्टमैन पर। पोस्टमैन नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो क्लास हम लोग जल्दी से पोस्टमैन कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्टमैन डाउनलोड, पहले लिंक पर आते हैं। उसके बाद विंडोज सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा क्लास, तब तक जब तक ये हमारा सेटअप हो रहा है पोस्टमैन का, क्लास में हमें ये करना ये है कि पोस्टमैन के थ्रू हम एपीआई कॉल करेंगे जो कि हमारे पास लोकल होस्ट 8000 स्लैश आर्टिकल होगी। और उसके बाद क्लास हम पोस्टमैन के थ्रू डाटा भेजेंगे फ्रंट एंड के, डाटा भेजेंगे फ्रंट एंड पर, जो हमें क्लास उसका जो डाटा होगा वो हमें यहाँ पे टर्मिनल पे शो भी होगा। देखते हैं ये कैसे ये हमारे पास ये वर्किंग करता है। तो क्लास ये सेटअप हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब सिंपली मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
ठीक है, हम लोग चलते हैं क्लास। मैं इस डैशबोर्ड पर आ गया। अब क्लास हम लोग कौन सी एपीआई यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं एपीआई का, पोस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं आता हूँ पोस्ट पर और यहाँ पे मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट 8000/आर्टिकल। ठीक है, चेक कर लेते हैं आर्टिकल। ठीक है क्लास, अब सिंपल क्लास मैंने इस के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी तो क्लास मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया आर्टिकल डाटा पेज का, जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, अच्छा क्लास, उसके बाद अब क्लास बात आती है इस रिक्वेस्ट की। ठीक है क्लास, मैं जरा इसको कंसोल करके चेक करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। ठीक है, सेव करता हूँ। दोबारा मैंने क्लास इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजी तो क्लास मेरे पास आर्टिकल डाटा पेज आ गया। ठीक है क्लास, मिसाल के तौर पे मैंने रिस्पॉन्स नहीं भेजा, मतलब मैंने एपीआई बनाई, सॉरी मुझे यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था, मुझे इसको यहाँ पे बनाना चाहिए था। ठीक है क्लास, चेक कर लेते हैं। मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी तो क्लास हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लास, इन केस अगर कोई मेरी इस एपीआई के ऊपर हिट करता है, जैसे जो एपीआई है मेरी लोकल होस्ट 8000/आर्टिकल, इसका जो रिस्पॉन्स है क्लास मैंने हटा दिया, मैंने रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं। तो क्लास यहाँ पे अगर मैं जब दोबारा इसके ऊपर हिट करूंगा ना इस एपीआई के ऊपर, तो क्लास मेरे पास सेंडिंग रिक्वेस्ट का जो ये लोडर है ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने रिस्पॉन्स बंद कर दिया है कि इस एपीआई के हिट होने पर मुझे क्या रिस्पॉन्स दिखाना है वो तो मैंने कमेंट कर दिया। तो क्लास अब ये क्या कर रहा है, अभी इसी जगह पे घूम रहा है, इसी जगह पे लोडर घूम रहा है। अच्छा, ये घूमता नहीं रहेगा, इसकी एक आई थिंक लिमिट होती है, आई थिंक 2 या 5 सेकंड बाद ये खुद ब खुद इसको ब्रेक कर देगा, इस ऑपरेशन जो चल रहा है इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो क्लास कभी कभार हमारे पास जो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है उसकी वजह ये होती है कि नेट या इंटरनेट या जो सर्वर है हमारे पास वो स्लो होने की वजह से हमारे पास रिस्पॉन्स थोड़ा लेट में आता है। ठीक है, अच्छा क्लास, मैंने क्लास कंसोल करा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करा। अब मैं दोबारा क्लास इसके ऊपर हिट करता हूं, देखिए मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप देख रहे हैं क्लास मुझे अनडिफाइंड भी मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पोस्टमैन पर कोई डाटा भेजा ही नहीं फ्रंट एंड के ऊपर, मतलब रिस्पॉन्स में तो यही भेज रहा हूं मैं, लेकिन रिस्पॉन्स में मैंने रिक्वेस्ट भी तो भेजी है ना। अब मुझे वहां से जो रिस्पॉन्स आना है वो रिस्पॉन्स मुझे टर्मिनल के ऊपर चाहिए, तो वो दे देते हैं। क्लास, लास्ट क्लास में मैंने तरीका बताया था कि आप लोग आएंगे यहाँ पे बॉडी पर। बॉडी पर क्यों आएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर हमें बॉडी में वो एक जेसन फॉर्मेट में डाटा मिल रहा होता है। ठीक है, तो क्लास बॉडी पर आया, आप रॉ पे क्लिक करेंगे और क्लास जेसन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्लास मैं यहां पर चलता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। क्लास मैंने यहाँ पर एक जेसन फॉर्मेट में डाटा बनाया जिसमें मैंने लिखा नेम होना चाहिए भाई ABC, ईमेल को भी मैं कर देता हूं इन्वर्टेड कॉमास में, abc@gmail.com। उसके बाद क्लास में पासवर्ड भी भेज देता हूं, पासवर्ड मैंने भेज दिया समथिंग। अच्छा, उसके बाद क्लास में फादर नेम भी भेज देता हूं, मिस्टर ABC। ठीक है, ABC कॉमा। अच्छा क्लास, अब क्लास में जो कंसोल कर रहा हूं यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और जिसमें मुझे अनडिफाइंड टर्मिनल पे मिल रहा है, वो इस वजह से मिल रहा है क्लास क्योंकि मैंने वहां से कोई चीज भेजी नहीं। ठीक है, अब क्लास मैंने क्या भेजा, मैंने एक जेसन फॉर्मेट में डाटा भेजा आर्टिकल एपीआई को। ठीक है, अब क्लास इसको सेव करते हैं। क्लास में दोबारा एपीआई के ऊपर हिट करता हूं तो क्लास देखें मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अब यहां पे चलता हूं तो क्लास देखें मेरे पास अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा, इसको हैंडल हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था मिडलवेयर के थ्रू, और बताया भी था कि मिडलवेयर क्या होता है। क्लास दोबारा बता देता हूं, दरअसल हो क्या रहा है क्लास, जो हमारे पास रिक्वेस्ट जा रही है ना वो
हमारा जो हमारा सर्वर है वो उसको रीड नहीं कर रहा। मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना पोस्टमैन के थ्रू, वो उसको रीड नहीं कर रहा। तो मुझे लाजमी उस रिस्पॉन्स को रीड करवाना है। तो कैसे रीड होगा? एक्सप्रेस के अंदर, क्लास एक्सप्रेस डॉट जेएस के अंदर हमारे पास एक पैकेज होता है एक्सप्रेस डॉट जेसन का। क्लास मैंने ऐप डॉट यूज करा और इसके अंदर मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन का मिडलवेयर पास कर दिया। ठीक है, तो क्लास ये आपको मिडलवेयर टॉप पे लगाना है, एपीआई से सबसे टॉप पर, जहां पे आप इंपोर्ट करते हैं अपने तमाम लाइब्रेरीज को, उसको सेव करते हैं। अब क्लास में दोबारा यहां से सर्वर के ऊपर हिट करता हूं, एपीआई के ऊपर रिस्पॉन्स आ गया, और तो क्लास आप लोग देख सकते हैं जो डाटा मैंने वहां से भेजा था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अच्छा, वैसे बैकएंड भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। जिस तरह आप लोग पर्टिकुलर फील्ड्स ले लें, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी आ जाती हैं, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फुल स्टैक है, मर्न है, क्या है। तो क्लास बैकएंड भी एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, और 3 क्लासेस तो छोड़ें, अगर 1 साल भी हम लेते रहें क्लासेस तो भी बैकएंड पूरा नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से। तो बहुत सारी चीजें क्लास उसके अंदर, लेकिन जो मेन कोर चीजें थी वो आपको इस क्लास में हम लोग बताएंगे, और जो चीजें हैं जो रह जाएंगी फिर वो आप यूट्यूब के थ्रू या खुद सेल्फ लर्निंग कीजिएगा, तो उससे आपका ये बैकएंड कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम पूरा बैकएंड लेकर बैठे तो रमजान के बाद तक हमारा बैकएंड ही चलता रहेगा। तो कोशिश हमें ये करनी है कि अब बैकएंड को थोड़ा मिनिमाइज करें, मतलब उसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम कवर करवाएं, बाकी आप लोग थोड़ी सेल्फ लर्निंग भी करें इस चीज की। ठीक है, अच्छा क्लास, उसके बाद अब चलते हैं क्लास हम लोग अपने मोंगोडीबी पर। ठीक है, आप लोग mongodb.com लिखेंगे ब्राउजर पे, साइन इन करें। ठीक है, अच्छा क्लास, मैं पूरा A to Z प्रोसेस बताऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग कनेक्ट करने का तरीका बता दिया था, आई एम श्योर कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, साइन अप के लिए अब मुझे यहाँ पर एक डमी ईमेल चाहिए होगी, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। इस ईमेल को करते हैं कॉपी, यहाँ पर आके इसको करते हैं पेस्ट। अच्छा क्लास में डमी ईमेल क्यों डालना, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है पहले से। ठीक है, तो मल्टीपल अकाउंट्स बन जाएंगे मेरे। तो आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग लॉगिन नहीं है, अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं मोंगोडीबी CLI के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे अपना जो ओरिजिनल जो ईमेल जीमेल एड्रेस है वो देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ABC XYZ, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नीचे आते हैं ABC कंपनी दे देते हैं, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं और इसको साइन अप कर लेते हैं। अच्छा, पासवर्ड डाल देते हैं भाई, तो क्लास आप लोगों का ये साइन अप हो चुका है। अब आपके पास जो ईमेल आएगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, इसको वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्लास हमारे पास सक्सेसफुली हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है। मोंगोडीबी के ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करके हम लोग एक एक स्टेप को देखेंगे। क्लास आप लोग भी लाजमी करती रहेगा, बहुत मुश्किल है इसका स्टेप, तो 1 बाय 1 हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे अब आपका जो डेटाबेस है मोंगोडीबी का वो स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। कुछ सवाल पूछेगा ये, उनको देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पूछ रहा है व्हाट इज योर प्राइमरी गोल, आप बता दें लर्निंग मोंगोडीबी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विद मोंगोडीबी, बता दें मोर देन अ ईयर। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्डिंग मोंगोडीबी, अभी हम लोग किस पे काम करें क्लास, Node.js के ऊपर। आप Node.js दे दें, व्हाट काइंड ऑफ डाटा योर प्रोजेक्ट यूज,
आप लोग यहाँ पे दे दें, अदर्स दे दें। अच्छा, अदर्स में पूछेगा, कस्टमर दे दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विल योर एप्लीकेशन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे फिनिश और हम लोग चलते हैं क्लास नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। अच्छा अच्छा क्लास, मोंगोडीबी के ऊपर ना हमारे पास क्लस्टर्स बनते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो फायरबेस डेटाबेस देखा, तो क्लास फायरबेस जो डेटाबेस है ना वो सर्वरलेस है, मतलब आपको सर्वर खरीदना नहीं पड़ता। आप लोग सिंपल जो फायरबेस आपको क्यूरी देता है, आप लोग वही क्यूरी उसको यूज करते हैं। आप लोगों ने कभी भी वहां पे क्लस्टर, डेटाबेस, सर्वर नहीं बाय करा होगा। क्यों नहीं करा होगा? क्योंकि जो फायरबेस है उसने अपने बैकएंड पे सर्वर को लेस रखा हुआ है, मतलब सर्वर लेस बैकएंड रखा हुआ है अपना। उसने आपको बस क्यूरीज दे दी जिनके थ्रू आप अपना डेटाबेस कर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब आपको ये मल्टीपल डेटाबेस, मल्टीपल क्लस्टर्स दे रहा है। M10 एक क्लस्टर है हमारे पास जो कि इतने डॉलर्स का है। सर्वरलेस क्लस्टर्स भी होते हैं हमारे पास जिनका स्टोरेज 1 टेराबाइट होता है। अच्छा क्लास, ये जब हम अकाउंट बनाते हैं ना क्लास मोंगोडीबी पर, तो क्लास हमें जो फर्स्ट क्लस्टर देता है ना क्लास, ये पहला जो क्लस्टर देता है वो फ्री देता है। तो क्लास हम लोग फ्री की तरफ जाएंगे यकीनन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल क्लास क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो क्लास हमारा एक ये क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब क्लास हम लोग इस क्लस्टर के ऊपर अपना डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। यहां पे चलते हैं। अच्छा अच्छा क्लास, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। हमने प्रोजेक्ट बनाया मर्न ऐप के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और क्लास आपको सिंपल कुछ भी नहीं छेड़ना, आप लोग क्रिएट प्रोजेक्ट की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद ठीक है क्लास, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अब आप जाएंगे क्लास डेटाबेस की तरफ। अब आप अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। बिल्ड अ डेटाबेस के ऊपर जाएं। अब यहाँ पे आप लोग फ्री की तरफ जाएंगे, क्रिएट करें। उसके बाद ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा, ठीक है। अच्छा, यूजर नेम हम लोग रख देते हैं ABC और पासवर्ड रख लेते हैं क्लास हम लोग सिंपल अभी एडमिन, ठीक है। क्रिएट यूजर कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल नीचे आते हैं। अब यहां पर हम लोग अभी अपनी जो करंट आईपी एड्रेस है जिस सिस्टम पे हम लोग बैठे हुए हैं वो हम इसको दे देते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, ये मतलब इतना सिक्योर है डेटाबेस, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। मतलब आपसे आपकी करंट आईपी मांग रहे हैं, मतलब आप किस सिस्टम पे हैं आपको आपकी उसकी आईपी मांग रहे हैं। मतलब इन केस अगर कोई हैकर डेटाबेस को हैक कर लेता है तो उसको थोड़ी मुश्किल होगी डेटाबेस को एक्सेस करने में, मतलब वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको मतलब 3-4 पिलर से गुजरना पड़ेगा, उसमें से एक पिलर आपके पास ये करंट आईपी है, ठीक है। तो मतलब अब मिसाल के तौर पे मैं जो ये करंट आईपी कर रहा है, अब ये मेरे सिस्टम की आईपी है। अब इस सिस्टम में ही मेरा डेटाबेस एक्सेस हो सकता है। अब मैं अपना ये जो प्रोजेक्ट डेटाबेस है किसी और सिस्टम में चलाऊंगा तो वहां पे मुझे मसला आएगा, वहां पे मुझे उस सिस्टम की करंट आईपी देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने अपनी करंट आईपी दे दी। क्लास सिंपल फिनिश एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्लास आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है क्लास। अच्छा, उसके बाद आप यहां पर आएंगे। क्लास आपके पास क्लस्टर बन चुका है। अब आप अपने जो क्लस्टर, अपना जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करेंगे किससे? अपने प्रोजेक्ट के साथ। क्लास यहाँ पे सिंपल आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। क्लास आप लोग यहाँ पर आएंगे और MongoDB फॉर VS कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके ये जो URL दे रहा है आपको डेटाबेस का, उसको सिंपली कॉपी कर लें। यहाँ पर आएंगे,
यहां पर आके अच्छा सबसे पहले क्लास हमें mongoose को इंपोर्ट करना है। मैं यहां पे आता हूं mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। ठीक है, mongoose क्या है हमारे पास? एक क्लास, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास काम करती है। ठीक है, हमने बोला db url इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लास मैंने वो अपना डेटाबेस का लिंक दे दिया। ठीक है, अब क्लास सिंपल क्या करते हैं, मैं नीचे आता हूं, मैंने कहा mongoose डॉट एक मेथड है क्लास mongoose के अंदर कनेक्ट का, इसके अंदर आप अपना URL जो वेरिएबल है वो पास कर दें। उसके बाद क्लास एक कॉलबैक फंक्शन होगा। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन हम इसको पास कर देते हैं। ठीक है, अच्छा कॉलबैक फंक्शन नहीं होगा, बेसिकली डॉट देन डॉट कैच होगा। ठीक है, हमने बनाया डॉट देन डॉट कैच, अगर हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है तो। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया क्लास कंसोल डॉट लॉग मोंगू डीबी कनेक्टेड। ठीक है, और अगर क्लास हमारे पास कोई एरर आता है तो वो हमारे पास जाएगा क्लास कहां पर? कैच में। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, और वो एरर हमें यहाँ पे मिल भी जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब क्लास चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस अब कनेक्ट हो गया। अच्छा कुछ एरर आया, एरर देख लेते हैं क्या है। ऑथेंटिकेशन फेल्ड। लिंक गलत तो नहीं उठा लिया मैंने? चेक करते। अच्छा क्लास यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा तो क्लास मेरे पास एरर आ गया, और जाहिर सी बात आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया नहीं है जो मैंने यूजर क्रिएट करा था। ठीक है, तो एबीसी मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मेरा क्या है क्लास? एडमिन। अब क्लास को करते हैं सेव और चेक करते हैं। अच्छा अब भी कोई एरर आ रहा है? मोंगोडीबी नेटवर्क एरर एसएससी। आई थिंक मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ, इसको हटाते हैं। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास देख लें, मेरे पास जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा था, अगर डेटाबेस कनेक्ट होगा तो मेरे पास कंसोल में ये रिस्पॉन्स आएगा। देखिए वो आ गया, डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। अच्छा क्लास गलती ये मुझसे ये हुई थी कि मैंने यूआरएल थोड़ा गलत दे दिया था। आप लोगों को मोंगोडीबी वीएस कोड पे नहीं, आप लोगों को सबसे ऊपर आना है ड्राइवर्स पे। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर में जाहिर सी बात है आप जो ड्राइवर है नोड.जेएस वो सिलेक्ट करेंगे, उसका वर्जन करेंगे, उसके बाद फिर ये कॉपी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्लास ये लिंक भी हमारे पास सही था, लेकिन अभी हम लोग इसका एक और पैकेज होता है मोंगोडीबी शेल के नाम से, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो क्लास अब ये होगा कि हम लोग ब्राउजर के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, वरना मैं एक कर ये रहा था कि मोंगोडीबी शेल अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता तो हम लोग उसको लोकली सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते थे। ठीक है, लेकिन क्लास कोई मसला नहीं है, हम डेटाबेस के थ्रू ब्राउजर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, आपको क्लास ड्राइवर्स पे आना है और यहाँ पे सिंपल ही कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करके अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड दे दें। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्लास कोई सवाल है यहाँ तक? कोई भी सवाल है तो बताएं, वो लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना डेटाबेस में डाटा ऐड करते हैं। अच्छा क्लास मसला दरअसल ये है कि चीजें बहुत सारी हैं। अभी जो आपका ब्लॉकचेन चलेगा वो आई थिंक हो सकता है बहुत टाइम के लिए चले आपका मोंगोडीबी ब्लॉकचेन। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट.जेएस पे आएंगे, फिर टाइपस्क्रिप्ट पे आएंगे, तो चीजें बहुत सारी हैं। अच्छा
कोशिश मैं करूंगा पूरी कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन बना के दिखाएं हम लोग। लेकिन फिर भी देखें, हमने आपको कॉन्सेप्ट तो दे दिया ना, अब देखें बना के तो हम दिखाएंगे, जो आप लोगों को इश्यू आ रहा है वो हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर हम लोग नहीं कर पाते तो आप देखें, दुनिया खुली हुई है। अगर आप YouTube पे जाएं, आप लोग सिंपल फुल स्टैक वेब प्रोजेक्ट्स लिखें, आपको बहुत सारे प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग इंशाअल्लाह एक सेशन रखेंगे जिसके थ्रू हम लोग आप लोगों को बताएंगे लाजमी। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हम लोग नहीं करवा सके तो ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप लोग YouTube के थ्रू प्रोजेक्ट्स देखें फुल स्टैक के ऊपर बनते कैसे, पहले उनको देखें फिर बनाने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो। ठीक है, अच्छा क्लास आगे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास बन चुका है। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है क्लास। अच्छा, हमारा जो MongoDB है वो कनेक्ट हो चुका है। अच्छा क्लास, अब बात दरअसल ये है कि अब हमें क्लास एक बनाएंगे स्कीमा। ठीक है, अच्छा स्कीमा क्या मतलब होता है? एक मॉडल होता है बेसिकली अपने डेटा का, कि डेटाबेस में मुझे ये तमाम वैल्यूज चाहिए। अब मिसाल के तौर पे एक यूजर है, वो हमारी एप्लीकेशन पे साइन अप करता है। साइन अप में हम उससे अपना ईमेल, नेम, पासवर्ड, ये सब चीजें पूछेंगे। बिल फर्ज अगर वो अपना ईमेल पासवर्ड डाले, नेम ना डाले और साइन अप पे क्लिक कर दे, तो वहां पे हमें वैलिडेशन लगानी है कि तमाम चीजें हमें दोगे तो वो चीजें डेटाबेस में जाके सेव होंगी, तो तब आप अकाउंट बना सकते हो हमारी एप्लीकेशन। तो क्लास बहुत मैटर करता है कि डेटाबेस में आप किस तरीके से अपना स्कीमा बनाते हो। देखो क्लास, हर चीज का स्कीमा हो सकता है। मतलब यूजर से जो डेटा ले रहे हो, मतलब जो भी उससे चीजें ले रहे हो, वो तमाम चीजों का ना एक स्कीमा बनता है। अब मिसाल के तौर पे क्लास, मैंने यहाँ पे पोस्टमैन के थ्रू एक आर्टिकल में एक डाटा भेजा, नेम, फादर नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब क्लास में इसका भी एक स्कीमा बनाऊंगा साइन अप का। ठीक है, कैसे होगा क्लास? आप लोग यहाँ पे जाके एक फाइल बनाएंगे user.js के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोग यहां पर आएंगे। अब क्लास यहां पर आके ना आपको सबसे पहले क्या करना है, mongoose को इंपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसा ही mongoose को आप इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्लास एक वेरिएबल बनाए const user schema इक्वल टू mongoose डॉट schema, और क्लास इसके अंदर क्लास आप एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। ठीक है क्लास, इसके अंदर जो आप एक ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट भेजेंगे जो यूजर से हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड को डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ये चीज नहीं होगी तो वो एरर देगा कि भाई नेम दो। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने उसका एक डमी स्कीमा यहाँ पे बना लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लास मैंने दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम, यह क्लास हमारे पास होगा स्ट्रिंग में, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में यूजर नेम देता है। उसके बाद दूसरा हमने करा, एक मिनट, mongoose require mongoose, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद क्लास मैंने दूसरी प्रॉपर्टी दी लास्ट नेम की, जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा लाजमी। उसके बाद क्लास मैंने एक और दिया ईमेल, जो हम लोग वहां से भेज रहे थे, ये भी हमारे पास क्लास एक स्ट्रिंग में होगा। और जो पासवर्ड, जो हमारे पास लास्ट चीज रह गई है, वो भी क्लास हमारे पास किस में होगी? स्ट्रिंग में होगी। क्यों स्ट्रिंग में होगी? नंबर में होनी चाहिए। उसकी वजह यह क्लास कि अल्फाबेट्स भी तो आ सकते हैं। अगर यूजर सिर्फ नंबर, अगर यूजर को हम सिर्फ पासवर्ड बोले कि नंबर ही दो, तो फिर तो मसले मसाइल आ जाएंगे ना। नॉर्मली हम लोग कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, कैसा भी डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर, अल्फाबेट्स, कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो एक स्ट्रिंग में आएंगे। तो क्लास हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करा दी। अच्छा क्लास, अब हमने क्या करा, हमने हर प्रॉपर्टी का एक स्कीमा बना दिया कि भाई फर्स्ट नेम के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग आएगा, नंबर नहीं आ सकता। लास्ट नेम के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग आएगा, नंबर नहीं आ सकता। हमने पूरा एक स्कीमा, समझ लें एक कॉपी बना ली, एक
ब्लूप्रिंट बना लिया अपने डाटा का कि इसके बस मुझे ये 4 चाहिए, ये 4 हो, ना 3 हो ना 5 हो तो 4 वैल्यूज हो और 4 वैल्यूज ही हमारे पास डेटाबेस में जाके सेव होगी। ठीक है, अच्छा क्लास मैंने स्कीमा बना लिया। अब क्या करूंगा, इस स्कीमा को मैं एक्सपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट करूंगा यहां पे, ताकि मैं उस स्कीमा को यूज कर सकूं। क्लास मैंने बनाया यूजर मॉडल, एक वेरिएबल mongoose डॉट। अब क्लास मुझे इस स्कीमा को एक मॉडल के अंदर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मॉडल का नाम मैं दे देता हूं यूजर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पैरामीटर में मैं ये वेरिएबल पास कर देता हूं। ठीक है, बेसिकली स्कीमा को मैंने मॉडल मेथड के अंदर रैप करके रख दिया। अब क्लास एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू हमारा यूजर मॉडल। ठीक है, तो क्लास यहां पे फोकस करें तमाम स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने क्लास एक मॉडल बना लिया अपने डाटा का, जो मुझे रिस्पॉन्स में भेजना है फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, इसको सेव करते हैं। देखें क्लास हमारे पास सर्वर रन भी कर रहा है और हमारा मोंगोडीबी। अच्छा अभी क्यों एरर आ रहा है मेरे पास, चेक करेंगे। खैर इसको छोड़ते हैं। mongoose, ठीक है ठीक है क्लास, हमारे पास मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया। ठीक है, एरर्स वजह से आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ठीक है क्लास, मैंने यूजर मॉडल जिसके अंदर हमारे पास हमने एक नोड बनाई है यूजर की, और हमने दूसरे पैरामीटर में यूजर स्कीमा जिसके अंदर हमारा पूरे डेटा का स्ट्रक्चर सेव है। यहां पर आके क्लास अब मुझे करना ये है कि उस स्कीमा को क्लास में क्या करूंगा, यहां पर इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आता हूं, यहां पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। कॉन्स्ट क्या करना है, यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर, और यहां पे हम देंगे उसका पाथ। ठीक है, यूजर। ठीक है क्लास, हमारे पास सब कुछ काम बिल्कुल सही चल रहा है। मोंगोडीबी हमारा कनेक्टेड है, सर्वर हमारा चल रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, मोंगोडीबी हमारा कनेक्टेड है। अच्छा क्लास अब क्या करूंगा, अच्छा क्लास मुझे बताएं, मुझे यूजर को क्रिएट करना है, मतलब मुझे डाटा भेजना है डेटाबेस में। तो बताएं मैं कौन सी एपीआई में भेजूंगा क्लास, गेट की एपीआई में भेजूंगा या पोस्ट की? मुझे डाटा भेजना डेटाबेस में। जी क्लास बताएं मैं डाटा कौन सी एपीआई में भेजूंगा, गेट में या पोस्ट में? मुझे डाटा भेजना है डेटाबेस में। बिल्कुल सही, मैं पोस्ट में भेजूंगा। ठीक है क्लास, मैं यहां पर आता हूं। अब क्लास जो मैंने स्कीमा जो बनाया है ना, वो मैं इस पोस्ट के अंदर अब यूज करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा कैसे यूज करने वाला हूं उसको देख लेते हैं। अच्छा इसको मैं नीचे ले आता हूं, इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स में, ताकि हमें मिलता रहे। ठीक है, अच्छा क्लास में करता ये हूं कि जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वहां से मेरे पास आएगी, उसको भेजना है मुझे डेटाबेस में। तो क्लास करता ये हूं कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेंड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया क्लास। ठीक है, अच्छा क्लास अब मैं यूजर मॉडल को जो इंपोर्ट करा है इसको यहां पे लेकर आता हूं नीचे। यूजर मॉडल डॉट, अब मुझे क्लास क्रिएट करना है यूजर। ठीक है, अब क्लास इसके अंदर मुझसे 2 पैरामीटर लेगा मेथड क्रिएट का। ठीक है, एक में तो वो जो रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास पोस्टमैन से। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्लास क्या आएगा मेरे पास, जो मैं यहां से जेसन फॉर्मेट में डाटा भेजूंगा। ठीक है, वो मेरे पास यहां पर आएगा। उसके बाद दूसरे पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर तमाम चीजें मैं यहां से भेजूंगा, मतलब अगर मैंने कोई, मतलब ये जो मैं भेजूंगा ना क्लास यहां से, वो सेम होना चाहिए जो मैंने क्लास यहां पे बनाया हुआ है अपना स्कीमा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पर आता हूं, यहां पर मैं आया, मैंने अच्छा इस एरो फंक्शन में क्लास में 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा एरर, अगर डेटाबेस
में डाटा भेजने के दौरान कोई एरर आ गया तो, और अगर नहीं आएगा तो मुझे डाटा मिल जाएगा। ठीक है क्लास, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई अगर एरर आता है तो क्या करो, तो करो ये कि रिस्क डॉट सेंड कर दो क्या, सॉरी, इंटरनल एरर, और एरर भेज दो आप यहां से। ठीक है, मैंने एरर भेज दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर एरर नहीं आता तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो डेटा सेंड डेटा सक्सेसफुली क्रिएट। क्लास, ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई मुझे बता दें। क्लास, मैंने कुछ भी नहीं करा, जो यूजर मॉडल मैंने ऊपर से इंपोर्ट करा था उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया क्रिएट का, जो हमसे दो पैरामीटर लेता है, कॉल बैक फंक्शन और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जो हम पोस्टमैन के थ्रू यहां से भेजेंगे। ठीक है, अब होगा ये कि मैं यहां से भेजूंगा बॉडी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो बॉडी मेरे पास यहां पर आएगी और यहां से फिर वो चेक करेगा कि जो मैंने बॉडी भेजी है क्या उसका जो स्ट्रक्चर जो स्कीमा है वो सेम है। अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो वहां पे मुझे एरर दे देगा सिंपली। ठीक है, अब क्लास करते ये है कि इसको करते हैं सेव, इसको भी करते हैं हम लोग सेव, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो MongoDB सर्वर है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्लास सिंपल मैं क्या करता हूं, लोकल होस्ट कॉलन 8000/यूजर। ठीक है, अच्छा मैं नेम चेंज कर देता हूं, नेम कर देता हूं मैं हमजा, फादर नेम कर देता हूं मिस्टर अली, और उसके बाद ईमेल दे देता हूं मैं hamza@gmail.com, और पासवर्ड मैं लिख देता हूं हमजा 12345। ठीक है क्लास, अच्छा एक और बात, जो मैंने स्कीमा बनाया क्लास उसके अंदर मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। ठीक है, तो मुझे लाजमी यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भेजना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट नेम भेजा हमजा और यहाँ पर लास्ट नेम भेजा मैंने फादर नेम, सॉरी फादर नेम था, मैंने लास्ट नेम उसको ओवरराइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं नेम और फादर नेम भेजता और वो मेरे स्कीमा से मिलता, मतलब मेरे स्कीमा से सिमिलर ना हुआ तो वो डाटा मेरे पास डेटाबेस में नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्लास इसको चेक कर लेते हैं, मैंने पोस्टमैन के थ्रू अपना डाटा भेज दिया। अब सिंपल मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूं, अच्छा मेरे पास एक एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या एरर है भाई। यहां पे चलते हैं, कॉन्स्ट MongoDB यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, अच्छा यूजर्स होगा। ठीक है, अब क्लास में दोबारा भेजता हूं तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते दोबारा सर्वर को चलाते हैं, npm स्टार्ट करा, हमारा नोड का सर्वर चल रहा है। ठीक है, अब क्लास मैंने दोबारा यहां से भेजा अपना रिस्पॉन्स। ठीक है, सेंड। अच्छा एक काम ये करते हैं कि इस जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्लास चेक करते हैं, मैं यहां पर आता हूं, मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करा, अच्छा मेरा सर्वर क्रैश हो गया। दोबारा स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। क्लास मेरे पास कुछ एरर आया, देख लेते हैं क्या एरर है। MongoDB कनेक्ट। ठीक है, क्लास मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करा और लोकल होस्ट, अच्छा सॉरी, अच्छा क्लास गलती ये हुई है कि मैंने जो एंड पॉइंट है ना क्लास उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, क्लास मुझसे गलती हुई थी, जो एंड पॉइंट मैंने यूजर्स कर दिया था, तो लास्ट टाइम जो मैंने करा था पोस्ट की एपीआई जो बनाई थी मैंने, वो यूजर्स के नाम से मैंने बनाई थी। ठीक है,
ठीक क्लास, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्लास मैंने करा ही है कि लोकल होस्ट 8000/आर्टिकल्स। ठीक है, हमारे पास ये रिस्पॉन्स था। बॉडी की तरफ आ जाते हैं। बॉडी पे हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तमाम चीजें हम लोगों ने दे दी। ठीक है, अच्छा ये क्या मसला कर रहा है बार बार। नो लॉन्गर एक्सेप्ट कॉल बैक, model.create request.body, object to send। आई थिंक, एक मिनट, मुझे इसका इशू लग रहा है, चेक करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट, एक कॉल बैक, एरर, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, रिस्पॉन्स, इसमें हमारे पास आ गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एक मिनट, लोकल होस्ट 8000/articles, mongoose error, mongoose model dot create user model, इसको यहाँ से हटाओ। क्या इशू हो सकता है, इसको दोबारा चलाओ भाई। npm start, लोकल होस्ट और डीबी हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्लास दोबारा करते हैं हम लोग पोस्ट। ठीक है, आर्टिकल्स जो हम लोगों ने यहाँ से पोस्ट भेजा है। ठीक है, अच्छा बॉडी के अंदर आते हैं, रॉ, जेसन, और ये पूरा इसको कॉपी करते हैं डाटा को, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेंड। यूजर मॉडल, mongoose dot model, mongoose dot model, user model equal to mongoose dot model। इसको करते हैं हम लोग क्लाइंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आके हम लोग एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं हम लोग, सर्वर हमारा चल रहा है, MongoDB हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं, दोबारा इसको भेजते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा तो मतलब एक काम करते हैं, कंसोल पे चेक करते हैं डाटा में मिल क्या रहा। ठीक है, मैंने करा API पे हिट और मुझे मिला एरर, MongoDB कनेक्टेड। जी क्लास, आपको पता है क्या इशू आ रहा है? एनी आइडिया? मॉडल डॉट क्रिएट यूजर मॉडल, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया। मसला क्या कर रहा है, एरर डाटा,
डेटा पे मुझे एक मिनट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है। अच्छा क्लास, हम लोग करते ये हैं, इसको करते हैं अभी के लिए हम लोग कमेंट, एक बनाते हैं हम लोग पोस्ट की एपीआई। ठीक है, हमने बनाया /API/user। ठीक है, कॉल बैक बनाते हैं हम लोग इसका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, एरो फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट टू सेंड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, उसके बाद आए हम लोग नीचे यूजर मॉडल डॉट, इसके अंदर हमारे पास होता है क्रिएट। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ लेटेस्ट अपडेशन आई होगी शायद। MongoDB user create। क्रिएट यूजर सही है, सही तो है सब कुछ। चले, यहाँ पे क्लास में करता ये हूँ कि जो मेरे पास रिस्पॉन्स, जो रिक्वेस्ट आएगी वो मुझे यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद मैं कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ, एक में मुझे मिलेगा एरर, दूसरे में मिलेगा डाटा। यहाँ पर चल के कंडीशन बना देते हैं कि भाई अगर एरर है तो कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं अनकमेंट। ठीक है, अगर हमें कोई एरर मिलता है तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आए, और अगर हम करते हैं, अगर हमें डाटा मिले तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, ठीक है। अब क्लास को सेव करते हैं हम लोग, हमारा Node.js MongoDB का सर्वर चल रहा है। हम आते हैं अपने पोस्टमैन पर। ठीक है, अब हम करते हैं API/user। ठीक है, और इसके अंदर क्लास हमने जो डाटा है वो भेज दिया। सेव करते हैं। model.create not no as a callback। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब शायद कोई एरर ना आए, चेक करते हैं हमारा Node.js सर्वर सही चल रहा है। एरर आ रहा है, दोबारा चेक करते हैं। इंटरनल एरर, यहाँ पे अगर जाते हैं क्लास पोस्टमैन पर, एपीआई को हिट करते हैं। अच्छा क्लास, आप लोग चेक कर रहे होंगे कि जो मैंने यूजर मॉडल बनाया था क्लाइंट का, वो उसके नाम से एक नोड क्रिएट हो रही है, लेकिन जो मेरा डाटा है ना क्लास, वो नहीं जा रहा। भी क्या रीजन हो सकता है? डाटा सिंपली मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इसको request.response, एक मिनट, अच्छा क्लास, इसमें यही मसला होता है, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभार आपकी एपीआई नहीं चलती छोटे से एरर की वजह से।
ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है स्कीमा में कुछ मसला आ रहा है। पासवर्ड हमारे पास ये है, ईमेल, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स यूजर मॉडल। ठीक है, यूजर मॉडल के अंदर यूजर स्कीमा और क्लाइंट। ठीक है, स्लैश क्लाइंट। एक सेकेंड, मोंगोडीबी हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम करते हैं इसको क्लाइंट और भेजते हैं रिस्पॉन्स। अगर मैं इसकी पोर्ट चेंज करके देखूं, स्लैश यूजर। अच्छा क्लास, अब करते ये हैं कि पता नहीं आई थिंक क्या इशू आ रहा है। काम तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है और हमारा जो स्कीम है वो भी सही है। अच्छा अच्छा क्लास, अब करते ये हैं कि अच्छा क्लास, आप लोग ना ये जो मैंने काम करे है ना, आप लोग सिंपल अपने पास ये सेम काम करिएगा। ठीक है, तो आपके पास होगा क्या कि आपके पास जो यूजर होगा ना वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। जब आपके पास क्लास यूजर क्रिएट हो जाएगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास यूजर क्रिएट होगा कैसे। यहाँ पे कोई इमेज मिल जाए जहाँ मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा क्लास, यहाँ पे देखें क्लास, आपके पास जो डाटा सेव होगा ना वो कुछ इस शेप में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास डाटा सेव होगा ना क्लास, उसके अंदर आपको एक चीज लाजमी मिलेगी और वो होगी क्लास आपकी आईडी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब जब जाहिर सी बात है कि अगर हर यूजर का जो डाटा सेव होगा इंडिविजुअल, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी यूनिक आईडी के थ्रू सेव होगा। ठीक है, तो क्लास जो ऑब्जेक्ट जो डाटा आप सेव करवा रहे होंगे ना, उसके हर आईडी आपको यूनिक मिलेगी और आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है, तो अभी आई थिंक मुझे पता नहीं क्या इशू चल रहा है, लेकिन आप इसको लाजमी करके देखें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं क्लास, एक लास्ट चीज रह गई है उसको करते हैं, फिर हम लोग
आगे चलते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर, ठीक है क्लास, अब हमने डाटा भेज लिया, ठीक है। अब मुझे अगर डाटा मंगवाना है तो जाहिर सी बात है मैं गेट पे जाऊंगा, ठीक है। गेट पे जाके अब क्लास मुझे यहाँ पर डाटा मंगवाना है। अब जाहिर सी बात है हम लोग फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं है, तो अभी हम लोग डमी काम कर लेते हैं। याद है क्लास मैंने आपको स्टैटिक प्रॉप्स वो यूज पैरम्स पढ़ाए थे रिएक्ट में, डायनेमिक राउटिंग बताई थी। क्या होती थी वो, कॉलन लगा के यहाँ पे आईडी पास करते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्लास क्या करना है, यूजर मॉडल डॉट क्लास एक मेथड है हमारे पास फाइंड का, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यूजर को फाइंड करा उसके लास्ट नेम से, ठीक है। लास्ट नेम मैंने लिखा कि अहमद वाला डाटा लिया हो, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में क्लास मैंने डाटा कॉलबैक फंक्शन उसको भेज दिया, ठीक है। अब क्लास यहां पर सेम वही, अगर मेरे पास एरर आता है तो वो मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सिंपल एरर, और यहाँ पे वो मुझे एरर मिल जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर मेरे पास एरर नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड मिल जाए कि यूजर सक्सेसफुली गेट, ठीक है क्लास। अब होगा क्या कि अभी तो हमारा मतलब डेटाबेस चल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये लाजमी ये क्यूरी लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लेके अपने पास इसको टेस्ट कीजिएगा। ये आपके पास पोस्ट है, ठीक है। आप जैसे ही उस एपीआई के ऊपर हिट करेंगे तो आपके पास यूजर क्रिएट होगा, ठीक है। यूजर क्रिएट होगा, उसके बाद अगर आपको उसी यूजर को मंगवाना हो तो आप गेट की एपीआई यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, एक डमी राउटिंग दे रहे हैं यहाँ पे कि डाटा के थ्रू मंगवा लो। उसके बाद क्लास मंगवाने का आपके पास एक मेथड है फाइंड का, ठीक है। यूजर मॉडल डॉट फाइंड एक मेथड बनाएंगे और उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हमने क्लास यहाँ पे स्कीमा बनाया ना। आप कोई सी भी इंडिविजुअल की को मंगवा लें और वो आप यहाँ पर इस जगह पे पास करवा लें, ठीक है। कि मुझे मतलब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास आईडी वहां पे डेटाबेस में स्टोर होती तो मैं आईडी यहाँ पे पास कर देता कि भाई ये आईडी ले आओ, जैसे यहाँ पे आपको दी हुई है पर्टिकुलर ये वाली आईडी, ये कॉपी करता मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता और साथ साथ इसकी की दे देता, ठीक क्लास। तो उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा सिंपल वही इफ एंड एल्स की कंडीशन में आपके पास ये वर्क करेगा। क्लास ज्यादा बात क्लियर हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि क्लियर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास काम नहीं कर रहा। आई थिंक पता नहीं क्या इशू आ रहा है। आई थिंक मैंने बार बार उसी पोर्ट के ऊपर चला रहा हूं तो हो सकता है वो पोर्ट में ट्रैफिक ज्यादा हो, लेकिन फिर भी एक दफा मैं कोशिश कर लेता हूं। बॉडी मैंने भेजी हुई है, यहाँ पे चलते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने भेजा अली, इसको कॉपी करते हैं, दूसरा डाटा भेज के देखते हैं। अली 1 2 3 4 5 मेरा सर्वर चल रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सर्वर चल रहा है और मेरा मोंगोडीबी, एक मिनट, और मेरा क्लास मोंगोडीबी कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं सेंड करता हूं लेकिन मेरे पास अभी भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो क्लास ये था हमारे पास डाटा मंगवाने का और भेजने का तरीका। अच्छा, अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई इश्यू नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम लोग ब्लॉकचेन में, और अगर ब्लॉकचेन में नहीं तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जेएस में इसका पूरा एक डेमो देखेंगे करके, और जो एप्लीकेशन जो हमें बनानी थी फ्रंट एंड और बैक एंड पर जो स्टूडेंट्स ने कहा, तो क्लास इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे फ्रंट एंड बैक एंड की, ठीक है। अभी आप लोग सिंपल क्या करें, इस क्यूरी का या तो स्क्रीनशॉट या तो उसको अपने पास लिख लें। आप सिंपल एक क्यूरी चलाएंगे, किसी भी पोर्ट पे चलाएंगे आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, लेकिन आई थिंक क्या इशू आ रहा है मुझे पता नहीं। इसको देखता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको
ब्लॉकचेन के बाद जब एक पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे, फुल स्टैक एप्लीकेशन, तो उसको वहां से देख लेंगे। ठीक है। अच्छा क्लास, अब मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास जो डेटा मंगवाना कैसे है, गेट वो हमने देख लिया, पोस्ट हमने देख लिया। क्लास एक होता है हमारे पास पुट। पुट का मतलब होता है अपडेट। मिसाल के तौर पे एक यूजर ने साइन अप करा, अपना अकाउंट बनाया, और कुछ दिनों बाद मतलब उसका जो अकाउंट है हमारे वेब एप्लीकेशन में क्रिएट हो गया। अब जाहिर सी बात है यूजर अपने पासवर्ड को अपडेट करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि वो जो डाटा होगा मुझे उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए पुट की भी एपीआई होती है हमारे पास। किसी यूजर को हमें डिलीट करना हो तो उसकी भी एपीआई होती है। तो वक्त के साथ साथ हम लोग इंशाल्लाह ताला इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा क्लास, ब्लॉकचेन बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, ब्लॉकचेन की जब हम बात करेंगे तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी और ये टोकन्स की बात करेंगे। ठीक है, जब हमारी ब्लॉकचेन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्लास हम लोग मूव ऑन होंगे नेक्स्ट जेएस और टाइप स्क्रिप्ट में। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस मैं दोनों साथ करवाऊंगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जेएस पढ़ाऊंगा आपको फ्रेमवर्क, और उस नेक्स्ट जेएस के अंदर मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की चीजें भी बताऊंगा और टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू सारा काम करवाऊंगा।